सहारनपुर में तहसील सदर के तहसीलदार एवं चकबंदी अधिकारी द्वारा फैलाई जा रही भ्रष्टाचार के विरोध में आज दी कलेक्ट बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने हड़ताल रखी और अपने कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया तो हड़ताल लंबी भी की जाएगी। विगत 24 सितंबर से तहसीलदार सदर एवं चकबंदी अधिकारी न्यायालय का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया हुआ है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार सदर अमित कुमार एवं चकबंदी अधिकारी अधिवक्ताओं एवं वाद कार्यों से अच्छा व्यवहार नहीं करते और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस कारण अधिवक्ताओं ने उनके न्यायालय का बहिष्कार किया हुआ है। अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह एवं सचिव विपिन मौर्य ने कहा कि पिछले लंबे समय से दिनों अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज अन्य बार संघ ने भी अन्य कार्य बहिष्कार का समर्थन करते हुए सहयोग किया। इनके अधिवक्ता ने एक स्वर में कहा कि जब तक इन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक वह आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। आज सभी अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर अपने कार्यों से विरत रहे। सर, आपका नाम? मैं विपिन मौर्य, जनरल सेक्रेटरी द कलेक्टेड बार एसोसिएशन सहारनपुर। हड़ताल आपकी क्यों हड़ताल की गई? हमने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, एक हमारे यहाँ तहसीलदार हैं श्री अमित कुमार सिंह, उनकी कार्यशैली और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और हमने हाउस में उनके खिलाफ कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ था। ये लगभग 24/9/24 से लगातार चल रहा है और शासन और प्रशासन इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने इस संबंध में मुख्य सचिव, चेयरमैन और जिलाधिकारी और आयुक्त महोदय को भी पत्र प्रेषित किए थे, लेकिन अब तक भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इनकी कार्यशैली से हर एक अधिवक्ता, हर एक वादकारी, आम जनता पीड़ित है। भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। हमारी मांग ये थी कि इनका ट्रांसफ़र अन्यत्र कर दिया जाए, इनकी जगह को कोई दूसरे अधिकारी आ जावे, लेकिन अभी तक हमारी मांग पर कोई शासन प्रशासन ने कोई विचार नहीं किया है। इसलिए हमने आज संपूर्ण जिले की हड़ताल कॉल की है, जिसमें तहसील बेहेट, तहसील नकुड़, तहसील देवबंद, तहसील रामपुर मनियारण और अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर सभी के यहाँ कार्य से विरत हैं और एक सुर में हम सब इकट्ठे हैं और शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका तुरंत ही सहारनपुर से अन्यत्र स्थानांतरित किया जावे, जिससे वाद कार्य को सुलभ न्याय मिल सके और अधिवक्ता गणों को की बात को जो वादकारी की बात रखते हैं कम से कम उसको तो प्रमुखता से सुन ले पियो। एक बात सवाल है, आप सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त, जिला प्रशासन कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उसके बाद ही भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोग आवाज उठा रहे, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी लेटर प्रेषित किया है और उन्हें भी अवगत कराने का प्रयास किया है, जिलाधिकारी को अवगत कराने का प्रयास किया है, चेयरमैन राजस्व परिषद के चेयरमैन को भी लेटर भेजा है हमने कि तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता है। अच्छा, आगे क्या रणनीति बनाई आपने? हमारी रणनीति यह है कि अभी तो हमने जिला स्तर पर समर्थन मांगा है, आगे हमारी रणनीति रहेगी कि मंडल स्तर पे समर्थन मांगेंगे हम। फिर उसके बाद में भी अगर नहीं मांग मानी जाती तो हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति है, हमारी हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है, उससे समर्थन मांगेंगे, जिसमें 22 जिले हैं। उसके बाद भी नहीं मानी जाती तो बार काउंसिल ऑफ यूपी को भी इस संबंध में लिखेंगे। पूरे प्रदेश में हड़ताल के लिए एक दिन की मांग करेंगे हम। क्या माने आप लोग इतने सारे लोग आवाज उठा रहे हो, एक अकेला बंदा, क्या उसकी पावर कहीं सत्ताधारी नेताओं में है? क्या लगता है? देखो, कार्रवाई नहीं हो पा रही, इतने समय हो गया, करीब 24/9 से हम कार्य से विरत हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है, तहसीलदार को किसी भी तहसील में भेज के दूसरा तहसीलदार आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, कोई भी अधिवक्ता संतुष्ट नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या शासन की धर्मिता है ये कि भाई वो नई बात मानने जा रही और नहीं उनका ट्रांसफर कर रहे, भाई अप्रोच ही होगी। सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट विनोद शर्मा, कलेक्टेड बार सहारनपुर। जी, क्या आप आज की जो
स्ट्राइक हुई है वो मिस्टर अमित कुमार तहसीलदार सहारनपुर के विरुद्ध हुई है। उनका व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति, लिटिगेंट्स के प्रति कोई संतोषजनक नहीं। उनका व्यवहार रूढ़ है, हर एक से बदतमीजी से बात करते हैं और भ्रष्टाचार के पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमने उनके स्थानांतरण की मांग पूर्व से करी है और अब भी कर रहे हैं। आज हमने पूरे जिला स्तर से जो सहयोग मांगा वो हमें मिला है और सभी जिला स्तर पर आज स्ट्राइक है। और यदि आज भी प्रशासन इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विषय में हमारे सभी अधिवक्तागण हमारे साथ चलकर आगे और इसकी रणनीति बढ़ाएंगे और मंडल स्तर और प्रदेश स्तर पर जहां तक भी उचित होगा इनके लिए हम विरोध प्रकट करेंगे। और जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता, जब तक इसी तरह उनके प्रति हमारा कार्यशैली यही विरोध रहेगा और इसी प्रकार हम विरोध करते रहेंगे। एक तहसीलदार सब पर भारी पड़ रहा है भ्रष्टाचार होने के बाद भी, शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री को आप देखिए ये बड़ा क्या एक्शन करने वालों जो उन पर असर पड़ेगा सरकार? देखिए बड़ा विचारणीय विषय है ये आज के परिवेश में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी हैं और उसके बावजूद ये एक भ्रष्टाचारी आदमी जो बिल्कुल भ्रष्टाचार पूरी तहसील में लेवल पे भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी कोई उच्च अधिकारी हमारे बाइकआउट करने का संज्ञान नहीं लिया। तहसीलदार महोदय ने बाइकआउट के बावजूद आदेश पारित किए पत्रावलियों में धन लेकर। तो ये क्या भ्रष्टाचार की चरम सीमा नहीं है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनका या तो ये कहिए कि हमारे ये जो वर्तमान में जो तहसीलदार अमित कुमार जी, इनकी अप्रोच ऊपर तक है। यही कहेंगे हम तो कि ये भ्रष्टाचार का रुपया ऊपर तक फैला रहे होंगे, क्या पता चलता। तो ये चीजें हैं, यानी कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार, जो इसके व्यक्ति के प्रति बाइकआउट हुआ हो भ्रष्टाचार के लिए, वो व्यक्ति बाइकआउट के रहते हुए मेरे 2 मुकदमों में आदेश किया गया। मैं खुद बता दूं, मेरे 2 मुकदमे में अंकित कुमार बाबूराम और अभिनव बाबूराम दोनों में आदेश किया, पैसे लेके आदेश किया। मैं कहता हूँ बिना सुने किया, किसी को नहीं सुना गया, जबकि बाइकआउट था 24/9 से। उसके बाद आदेश 4/10 में किया, जबकि अब भी बाइकआउट है। तो किन परिस्थितियों में आदेश हो जाता? पैसे धन लेके आदेश हुआ है ना। ये कहिए न्याय नहीं है ना, कोई न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ सुनना है, ना न्याय करना, ना कानून देखना, तो अपनी मर्जी से अब धन लेके आदेश करते हैं। काफी लंबे समय से आपका ये मामला चल रहा है, समाधान नहीं हो पा रहा है, किसे आप मानते हैं? देखिए मैं इसको ये कहता हूँ कि देखिए प्रशासन को जब हमारे सचिव महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय ने सब अवगत करा दिया और समय समय पर लगातार अवगत करा रहे हैं उन्हें, उसके बावजूद अगर शासन प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है तो मैं तो कहता हूँ सभी दोषी हैं इस मामले में। शासन प्रशासन सारे दोषी हैं। क्यों? कारण क्या? एक भ्रष्ट व्यक्ति को हटाने में उन्हें क्या दिक्कत क्या है? आपका नाम? मेरा नाम ज्ञान सिंह पुंगीर है। ज्ञान जी, क्यों आपने हड़ताल की है, क्या कारण रहा है? ये हड़ताल का कारण ये है कि तहसील में भ्रष्टाचार है, तहसीलदार उसमें इन्वॉल्व है और सीओ का भी ऐसी शिकायत हमारे मौकल हमको करते हैं। इस कारण से ये हड़ताल की गई। अच्छा, अभी तक तो आपने आवाज उठाई है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? इसके लिए तो शासन से प्रश्न कीजिएगा क्यों नहीं हुई। हम तो अडिग हैं अपने मांग के समर्थन के लिए। आपने मुख्यमंत्री को जो लेटर भेजा गया था वहाँ से, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला है या कोई जवाब नहीं मिला। तो आगे क्या रणनीति बनाई आप लोग? आगे रणनीति हम मुख्यमंत्री को पर्सनली जाकर भी मिलेंगे और अपने अप्रोच करेंगे हम बार काउंसिल तक। जैसे आपने हड़ताल की है, या आने वाले दिनों में हड़ताल बढ़ेगी, क्या रहेगा? अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हड़ताल बढ़ेगी। अमरीश कुमार अग्रवाल, क्या पूर्व सचिव। फिलहाल जो हड़ताल चल रही है, क्या कारण है? क्या हड़ताल जो चल रही है वो अमित कुमार जो तहसीलदार हैं उनका लगभग 2 महीने हो गए हैं और चकबंदी अधिकारी है उनके खिलाफ चल रही है यहाँ पे। लेकिन अमित कुमार जी का जो व्यवहार है वो बहुत गंदा है, खराब है। वकीलों के प्रति भी सुनते नहीं है, वादकारियों को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है और उनको भ्रष्टाचार में वो पूरी तरह लिप्त है और कोई कंट्रोल उनका नहीं है। वो पूरी तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है लेकिन कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं प्रशासन जो है। यानी कि प्रशासन को उसका यहाँ से ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो गलत तरीके से अड़े हुए हैं। इसी बीच में यहाँ पर एसडीएम साहब थे, उनका ट्रांसफर तो कर दिया गया दूसरी तहसील में, लेकिन इस तहसीलदार को यहाँ से हटाना
क्यों नहीं चाह रहे हैं, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने, वकील लोगों ने मजबूर होकर आज फिर उनको हड़ताल करके ये अवगत कराना चाहे कि ये हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, हम इसको आगे तक करेंगे जब तक आप जो है इसको यहाँ से नहीं भेज देते। जैसे ये इतना भ्रष्टाचारी है जिसका सब लोग पीड़ित हैं, वह अधिवक्तागण भी पीड़ित हैं और जितने क्लाइंट है वो सब पीड़ित हैं।